ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आए और विलाप करने लगी कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्धदेव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है। उस स्त्री ने कहा, हाँ अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आप पहुँचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा वह बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आए, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दें। बुद्धदेव ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोकमग्न इस स्त्री को समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मगर तू इसके लिए किसी घर से राय लेकर आ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तू राय लेकर आए उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राय तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह जिस घर में जाती वहां यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से राय नहीं मिली। उसे इस बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल एवं अवश्यंभावी है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। थक हार कर वह बुद्धदेव के पास लौटी और उसने बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन अब अन्य लोगों के समान वह भी इस दुख का धैर्य और साहपूर्वक सामना करेगी। अबू सईद और हसन खिरकानी दो चोटी के सूफी संत हुए हैं। एक बार की बात है, दोनों ने आपस में तय किया कि क्यों न वह अपनी आंतरिक अवस्थाओं को एक दूसरे से बदल लें। अबू सईद उम्र में काफी छोटे थे, मगर इल्म में बहुत हद तक हसन खिरकानी के नजदीक थे। जब आंतरिक अवस्थाएं बदलने का समय आया तो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। गले लगने से उनकी आंतरिक अवस्थाएं एक दूसरे से बदल गईं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौटे। कुछ ही देर में अबू सईद पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी रात अबू सईद बेतहाशा रोते रहे। एक भी पल के लिए उनकी आंख नहीं लगी। पूरी रात वह घुटनों पर सिर रखकर खूब रोए। उन्हें लगा कि संसार की सारी तकलीफ उनके दामन में आ गई है और वह जार जार रोते रहे। वहीं दूसरी तरफ हसन खिरकानी बड़े सुकून से लेटे हुए ईश्वर का नाम लेते रहे। पूरी रात मजे में कटी। अगली सुबह उनके दरवाजे पर अबू सईद फिर खड़े मिलते हैं और रोते हुए कहते हैं कि हसन खिरकानी, अपनी इस अवस्था को वापस ले लो। मेरा गला भर आ रहा है। मैं दुख से रात भर नहीं सो पाया। आपके जैसा कोई नहीं है जो संसार के सभी दुख को खुद में समेट ईश्वर को याद कर पाए। आप हमारे उस्ताद हैं। दोनों ने अपनी अवस्थाएं फिर बदली और जाते हुए अबू सईद ने हसन की दहलीज को चूम लिया और उस्ताद कह दिया। हसन ने भी उस दहलीज को चारों तरफ से चुनवाकर कहा कि यह बड़ी पाक जगह है, इसे अबू सईद ने चूमा है। ईश्वर से मैंने अपने से बेहतर शिष्य मांगा था, उसने अबू सईद को दिया है। इनकी इज्जत करो, इसकी रूह में खुशबू है। सदियों से बेचैन मेरी रूह को सईद ने कल सुकून दिया है। इस तरह एक शिष्य अपने उस्ताद के साथ अमर हो गया। तभी एक वृद्ध महिला आधा फल लेकर आए और बुद्ध से बोली, भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मालूम पड़ा कि आप आए हैं तो उस वक्त मैं इस फल का आधा भाग खा चुकी थी। बस यही आधा फल आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें, इनकार मत कीजिएगा। इतना सुनते ही बुद्ध आसन से उतरे और अपने दोनों हाथ फैलाकर उस वृद्धा का जूठा आधा फल स्वीकार कर लिया। ये देखकर वहां मौजूद लोगों और सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी भ्रुकुटियां तन गईं। मगध के सम्राट ने जब इसका रहस्य पूछा तो भगवान बुद्ध बोले, सभी ने अपनी बहुमूल्य संपत्ति का एक अंश मात्र दिया है। उसमें दान देने का अहंकार भी शामिल है। इस वृद्धा ने तो अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है, लेकिन इसके मुख पर कितनी करुणा और विनम्रता है। ये सुनकर सबका सिर झुक गया और तब उन्हें समझ आया कि बुद्ध गरीबों के बीच इतने लोकप्रिय क्यों है।
गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले, कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार वह एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री उनके पास आए और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। ये शरीर जो युवा व आकर्षक है जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई, महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास आए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है, कृपया आप उसके घर न जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है, ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। ये सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया और लोगों को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते रहे। आज भी गौतम बुद्ध के ऐसे कई विचार हैं जो लोगों को जीवन की वास्तविकता से वाकिफ करवाते हैं। बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां खेलते हुए बच्चों की एक टोली आ गई। सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गए। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ने के लिए एक पत्थर ज्यादा तेज फेंका। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे से खून आने लगा। सभी बच्चे ये देखकर बहुत डर गए। उन्हें लगा अब तो बुद्धा जी उनको बहुत डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको ये पत्थर लग गया और आपके माथे से खून आ गया। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्धा ने बच्चों से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पत्थर लगा, पर दुख इस बात का है कि पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ तुम्हें मीठे फल देता है, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इस तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा जी जो आगे चल दिए और बच्चे भी आम बटोर कर वापस अपने अपने घर चले गए। इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। गौतम बुद्ध। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें। गौतम बुद्ध। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। गौतम बुद्ध। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। गौतम बुद्ध। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पे खुद चलना है। गौतम बुद्ध। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। गौतम बुद्ध। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध के 20 सुविचार। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पे फेंकने के समान है जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। गौतम बुद्ध। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो। गौतम बुद्ध। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। गौतम बुद्ध। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। गौतम बुद्ध। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। गौतम बुद्ध। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। गौतम